वेलकम टू आवर चैनल लैंग्वेज एक्सप्लोरर। जी हाँ दोस्तों, ये रही मेरी किताब और ये किताब तेलुगु, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में है। जी हाँ दोस्तों, तो अगर आपको हिंदी नहीं आ रहा है पढ़ना या लिखना तो भी कोई बात नहीं। अगर आप हिंदी जानते हैं तो भी आप मेरे इस चैनल के माध्यम से बिल्कुल फ्री में तेलुगु सीख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं आपका तेलुगु सीखने की इस जर्नी में पूरा साथ देना चाहती हूँ। जी हाँ दोस्तों, और ये मेरी बुक भी है आपके साथ। अगर आप बुक ऑर्डर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 7574059760 इस नंबर पर कॉल करना होगा और इस बुक को ऑर्डर करना होगा। जी हाँ दोस्तों, तो बिल्कुल बिल्कुल देर मत कीजिए, इस बुक को अभी ऑर्डर कीजिए और मेरी वीडियोस के साथ और बुक के साथ तेलुगु सीखना शुरू कीजिए। If you want to shine like sun, first to learn to burn like sun. यदि तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले उसकी तरह जलना सीखो। जी हाँ दोस्तों, मतलब क्या? इसका मतलब ये है, నువ్వు సూర్యుడిలా ప్రకాశించాలనుకుంటే ముందు సూర్యుడిలా మండడానికి నేర్చుకో। ठीक है दोस्तों, सूर्युडिला का मतलब होता है सूर्य की तरह। हमारे हिंदी में अलग अलग वर्ड्स होते हैं, तेलुगु में एक ही वर्ड में सब मिक्स होता है। जैसे यहाँ पर आपने देखा सूर्युडिला मतलब क्या? सूर्य की तरह। चमकना चाहते हो तो ప్రకాశించాలనుకుంటే, ठीक है, कैसे बोलेंगे? ప్రకాశించాలనుకుంటే सूर्युडिला मंडడానికి, सूर्य की तरह जलना सीखो, నేర్చుకో। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझ में आया। तेलुगु में जो है वो वर्ड बड़े होते हैं, मीनिंग भी वैसे होती है। ठीक है, जी हाँ दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। मैंने कर लिया है, मैंने कुंभ का स्नान कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, मैंने होमवर्क भी कर लिया है, मैंने खाना बना लिया है। इस तरह की बातें जो है वो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बोलते हैं। हालांकि ये सारी बातें जो हैं वो हो गई हैं, पास्ट में मैंने कर लिया है और उसको बताने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो उसी तरह पास्ट में भी बोलते हैं ना, मैं गया था, मैं जा चुका था, है ना, मैंने कुंभ का स्नान कर लिया था, है ना। तो हमारी हिंदी में एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट मैं आपको बता रही हूँ, वो ये कि हिंदी में है, था, होगा, ये तीन ऐसे वर्ड हैं जिससे हमें काल का पता चलता है मतलब प्रेजेंट, था मतलब पास्ट, होगा इसका मतलब फ्यूचर, है ना, जो अभी तक नहीं हुआ है, 2 मिनट बाद भी हो सकता है, 2 दिन बाद भी हो सकता है। तो ये पर्टिकुलर वर्ड्स हैं जिससे हमें हिंदी में पता चलता है कि ये प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर है ना। लेकिन तेलुगु में ऐसा नहीं है, नहीं है। जी हाँ दोस्तों, तेलुगु में अगर आपको किसी सेंटेंस को बोलना है तो आप सिंपल प्रेजेंट वाला उठा के आपको बोलना है और उसमें आपको उस समय के बारे में बताना है। जैसे कल, निन्ना निन्ना చేశాను, कल किया था, నిన్న చేసేశాను, कल कर लिया था। ठीक है, రేపు చేస్తాను, कल करूँगा। ठीक है, इस तरह से। तो आज हम इसी बात को बिल्कुल क्लियर कट जानेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना है क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और लास्ट में MCQs क्वेश्चंस भी हैं और साथ ही साथ इसकी पहले वाली वीडियो यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के क्वेश्चन के आंसर भी हैं। जी हाँ दोस्तों, तो बने रहिए मेरे साथ। जैसे कि मैं गया हूँ, इसको बोलेंगे नेनु वेल्लानु, है ना, नेनु वेल्लानु, मैं गया हूँ। मैं काशी गया हूँ, नेनु काशी वेल्लानु। मैं नहीं गया हूँ, मैं नहीं गया हूँ, नेनु वेल्ललेदु। ठीक है, कैसे बोलेंगे? बोलेंगे नेनु वेल्ललेदु, मैं नहीं गया हूँ। ठीक है, अब बोलना है कि क्या मैं गया हूँ, क्वेश्चन है ना, क्या मैं गया हूँ काशी? कैसे बता सकते हो तुम मेरे बारे में, है ना, मैं नहीं गया हूँ, क्या मैं गया हूँ, ऐसा बोलते हैं ना डेली यूज़ में हम। तो उसको तेलुगु में बोलेंगे नेनु वेल्लाना। ఏంటి, क्या बोलेंगे दोस्तों? बोलेंगे नेनु वेल्लाना, नेनु वेल्लाना, है ना। चलिए अब इसी का हम देखते हैं निगेटिव इंट्रोगेटिव कैसे बनता है। तो निगेटिव इंट्रोगेटिव में हम बोलेंगे क्या मैं नहीं गया हूँ, है ना, ऐसे ही बोलेंगे ना, क्या मैं नहीं गया हूँ, क्या मैं नहीं गया हूँ। तो इसको तेलुगु में बोलेंगे నేను వెళ్ళలేదా। ఏంటి, నేను వెళ్ళలేదా,
ऐसा बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे दोस्तों, बोलेंगे नेनु वेललेदा, क्या मैं नहीं गया हूँ, निगेटिव के साथ में, निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो इसके साथ तो ही हमने समझ लिया कि पॉजिटिव में वेल्लानु बोलना है, निगेटिव अगर आता है तो वेल्लेलेदु बोलना है, क्वेश्चन करना है तो वेल्लाना बोलना है क्या मैं गया हूँ, और अगर उसके साथ नहीं ऐड करके बोलना है तो बोलेंगे वेल्लेदा एंडी, वेल्लेलेदा, ठीक है। समझ में आया। तो चलिए अब देखते हैं बाकी प्रोनाउंस के साथ कैसे बनता है। प्रोनाउंस बहुत इंपॉर्टेंट है और ये रही प्रोनाउन की लिस्ट, बिल्कुल याद कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, किसी भी कॉन्वर्सेशन की शुरुआत में इसकी ज़रूरत पड़ती ही है, इसलिए बोल रही हूँ, ठीक है। नुव्वु वेल्लावु, तुम गए थे, है ना, तुम गए हो, तुम गए हो, प्रेजेंट पढ़ रहे हैं ना हम। तो कैसे बोलेंगे, वो नुव्वु वेल्लावु, तुम गए हो, नुव्वु वेल्लेलेदु, तुम नहीं गए हो, है ना, तुम नहीं गए हो, नुव्वु वेल्लेलेदु। नुव्वु वेल्लावा अगर क्वेश्चन करना है तो कैसे बोलेंगे, बोलेंगे नुव्वु वेल्लावा, नुव्वु वेल्लावा, तुम गए हो क्या, नुव्वु काशी की एपुडैना वेल्लावा, तुम काशी कभी गए हो क्या, नुव्वु एपुडैना, कभी, कभी भी, काशी, काशी वेल्लावा, काशी की वेल्लावा एपुडैना, वेल्लेलेदु कदा, गए नहीं हो ना, ठीक है, ऐसा। चलिए अब इसको हम क्वेश्चन में करेंगे तो कैसे बोलेंगे, नुव्वु वेल्लेलेदा, ఏంటి నువ్వు వెళ్ళలేదా, क्या तुम नहीं गए हो, अरे जाओ ना यार, अरे వెళ్ళలేదు, నువ్వు వెళ్ళలేదా, నువ్వు వెళ్ళలేదా, जाओ गंगा का स्नान करके आओ, వెళ్ళు, कुंभ स्नान చేసిరా, వెళ్ళు, వెళ్ళాలి అసలు, అవును। तो चलिए अब आपके साथ देखते हैं कैसे वाक्य बनते हैं। మీరు వెళ్ళారు, आप गए हैं, आप गए हैं। మీరు వెళ్ళలేదు, आप नहीं गए हैं, आप, మీరు, वहाँ, అక్కడ, అక్కడికి, वहाँ को, ఎప్పుడు వెళ్ళలేదు, कभी नहीं गए हैं। మీరు అక్కడికి ఎప్పుడు వెళ్ళలేదు, మీరు అక్కడికి వెళ్ళలేదు, आप वहाँ नहीं गए हैं। మీరు వెళ్ళలేరా, आप नहीं गए हैं क्या, మీరు వెళ్ళలేరా, आप नहीं, आप गए हैं क्या, है ना, सॉरी, क्वेश्चन क्या है, आप गए हैं क्या, మీరు వెళ్ళలేరా, आप गए हैं क्या। अब మీరు వెళ్ళలేదా मतलब आप नहीं गए हैं क्या। अक्सर हम ऐसे क्वेश्चन करते हैं और क्या बोलते हैं, మీరు వెళ్ళలేదా స్నానానికి, కుంభ స్నానానికి, మీరు వెళ్ళలేదా। అసలు చాలా రద్దీ ఉంది అక్కడ, बहुत भीड़ थी वहाँ, నేను చాలా భయపడ్డాను, मैं बहुत डर गया था, అందువలన, इसलिए అక్కడికి వెళ్ళలేకపోయాను, वहाँ नहीं जा पाया, ठीक है, ओके। अब देखते हैं लड़की के साथ कैसे बोलेंगे, मतलब अगर गर्ल्स के लिए बोलना है तो कैसे बोलेंगे, वह गई है, आमे వెళ్ళింది, आमे सिनेमा के వెళ్ళింది, वह सिनेमा को गई है, ठीक है। आमे, आमे, आमे వెళ్ళలేదు, आमे వెళ్ళలేదు। अब क्वेश्चन करना है तो कैसे बोलेंगे, क्वेश्चन में बोलेंगे आमे వెళ్ళిందా, आमे వెళ్ళిందా, है ना। अब निगेटिव इंट्रोगेटिव करना है तो कैसे बोलेंगे, आमे వెళ్ళలేదా, क्या वह नहीं गई है, आमे వెళ్ళలేదా, क्या वह नहीं गई है, ठीक है। अब अगर किसी लड़के के बारे में बात करना है तो कैसे बात करेंगे ये भी देख लेते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम बेसिक क्रियाओं के साथ देखेंगे, ओके। बिल्कुल बने रहिए मेरे साथ, बिल्कुल बेसिक बता रही हूँ, पूरी प्रोनाउंस के साथ कैसे बोलना है वो है, इसके बाद मैं क्रियाओं के साथ बताऊँगी, ठीक है। अतनु वेल्लाडु, वह गया है, वह गया है। अतनु मंदिर की, गुड़ की वेल्लाडु, वह मंदिर गया है। अतनु स्कूल की వెళ్ళలేదు, अतनु स्कूल की వెళ్ళలేదు, वह स्कूल नहीं गया है। अतनु ఎప్పుడైనా ఎక్కడికి వెళ్ళాడా, क्या वह कभी भी कहीं गया है। अतनु వెళ్ళాడా,
वह गया है क्या, अतनु वेल्लाड़ा, वह गया है क्या, अतनु यप्पुडैना यक्कड़ैना वेल्लाड़ा, क्या वह कभी भी कहीं गया है। हाँ, चलिए अभी निगेटिव में देखते हैं कैसे बनेगा। अतनु वेल्ललेदा, अतनु वेल्ललेदा, क्या वह नहीं गया है, क्या वह नहीं गया है। अतनु वेल्ललेदा, क्या वह सिनेमा नहीं गया है, अतनु सिनेमा की वेल्ललेदा। ठीक है, समझ में आ गया ना। अब आपको बिल्कुल पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव कैसे बनेंगे बिल्कुल आप समझ गए होंगे। बेसिक्स मैंने पूरा बता दिया है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से वीडियो को देख सकते हैं, फिर से समझ सकते हैं। तो चलिए अब हम क्रियाओं के साथ समझेंगे पास्ट इंडेफिनिट को, प्रेजेंट परफेक्ट को और पास्ट परफेक्ट को। ठीक है, ओके। क्योंकि परफेक्ट का मतलब होता है कोई भी काम हो गया है, और जब हम उसमें है लगाते हैं, मैं गया हूँ, तो वो प्रेजेंट का वाक्य होता है हिंदी में। मैं गया था, वो बन गया पास्ट, है ना। ओके, तो अब हम देखते हैं कि इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है तेलुगु में। ओके, वेलडम, कौन सी क्रिया मैंने ली है, वेलडम। वेलडम का मतलब होता है जाना। मैं गया हूँ, नेनु वेल्लानु। कैसे बोलेंगे दोस्तों, मैं गया हूँ को नेनु वेल्लानु। अब अगर बोलना है कि मैं गया था, मैं गया था, तो भी हम क्या बोलेंगे दोस्तों, तो भी हम बोलेंगे नेनु वेल्लानु। ठीक है, अब यहाँ पे हिंदी में हूँ आया है, हिंदी में प्रेजेंट में हूँ आया है और पास्ट में था आया है। तेलुगु में हूँ और था जैसे वर्ड नहीं है। ठीक है, मैं गया हूँ, नेनु वेल्लानु, मैं गया था, नेनु वेल्लानु। दोनों ही ऐसे बोलेंगे, दोनों ही टाइम पर आप ऐसे ही बोलेंगे। ठीक है, नेनु वेल्लानु, नेनु इప్పుడే వెళ్ళాను, मैं अभी गया था, है ना, मैं अभी गया था, नेनु इప్పుడే వెళ్ళాను, मैं अभी गया था। ठीक है, मैं कल गया था, नेनु निन्न వెళ్ళాను, मैं गया हूँ, मैं काशी गया हूँ, नेनु काशी की वेल्लानु। ठीक है, समझ में आ गया। तीनों वाक्य में आपको एक ही सेंटेंस तेलुगु का बोलना है और वो ये है नेनु वेल्लानु। तो चलिए देखते हैं, अब और ट्विस्ट आने वाला है और वो ये कि मैं चला गया था। इसको कैसे बोलेंगे, मैं चला गया था। ठीक है, हिंदी में बदल गया है ना, बदला है ना। मैं गया था कन्वर्ट हो गया मैं चला गया था, तो उसी तरह तेलुगु में भी बदल जाएगा। कैसे, नेनु वेल्लिपोयानु, नेनु वेल्लिपोयानु, मैं चला गया था। नुव्वु वच्चिनप्पुडु, जब तुम आए थे, नेनु अक्कड़ नुंडी, वहाँ से, वेल्लिपोयानु, चला गया था, नेनु वेल्लिपोयानु, मैं चला गया था। और एक और वाक्य हम लोग बोलते हैं मैं जा चुका था, है ना। टीचर के आने से पहले मैं जा चुका था। अब ये पूरा परफेक्ट है, मतलब ये काम हो चुका है। यहाँ पे था वर्ड आ गया है, पास्ट का है। मैं जा चुका हूँ, मैं जा चुका था, दोनों के लिए आप तेलुगु में बस और बस नेनु वेल्लिपोयानु यही बोलेंगे। बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, मैं जा चुका था, मैं जा चुका हूँ, नेनु वेल्लिपोयानु। ठीक है, चलिए एक नई वर्ब तिनडम के साथ समझते हैं पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट की बातें। मैं खाया हूँ, मैंने खाया है, मैं खाया हूँ, मैंने खाया है, इन दोनों वाक्यों का मतलब एक ही है। ठीक है, इसलिए तेलुगु में क्या बोलेंगे, नेनु तिन्नानु, नेनु तिन्नानु, मैं खाया हूँ, मैंने खाया है। इन दोनों वाक्यों की एक ही तेलुगु होगी और वो ये है नेनु तिन्नानु। ठीक है, अब अगर आपको बोलना है कि मैं खाया था, ठीक है, मैं खाया था, तो आप क्या बोलेंगे, नेनु तिनेसानु, नेनु तिनेसानु, मैं खाया था, नेनु तिनेसानु। ठीक है, यहाँ पे ये सानु वर्ड जो है ना, हिंदी में जैसे चुका वर्ड है, लिया वर्ड ऐड करते हैं वैसे ही है। मैंने खा लिया है, मैंने देख लिया है, मैं जा चुका हूँ,
मैं खा चुका हूँ, मैं ले ली हूँ, मैं ले चुकी हूँ, है ना। चुका वर्ड जैसे भी हिंदी में आता है वैसे ही तेलुगु में ये सानु वर्ड आता है, ठीक है। मैंने खाया है, नेनु तिन्नानु, मैं खा चुकी हूँ, नेनु तिनेसानु। एक और बात ध्यान से समझिए, जैसे कि यहाँ पे मैं वर्ड आया है तो यहाँ पे हमने तेलुगु में नेनु लिखा है ना, है ना, सही बात है ना। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने वर्ड लिखा है, मैंने खाया है या फिर मैं खा चुकी हूँ। तो तेलुगु में ना नेनु ही आएगा, हर बार नेनु ही आएगा। अगर आप बोलते हैं मैं, बोलेंगे तेलुगु में नेनु। अगर आप हिंदी में कहते हैं मैंने, तो भी आप तेलुगु में कहेंगे नेनु। नुव्वु तुम, तुमने नुव्वु, तुम आए थे नुव्वच्चावु, तुमने खाना खाया था नुव्वु अन्नम तिन्नावु, ठीक है। तुमने पूरा खाना खाया था क्या, नुव्वु मोत्तम अन्नम तिन्नावा, ठीक है, समझ में आया ना। ऐसे तो हर जगह आप एक ही बोलेंगे, नेनु मैंने, नुव्वु तुमने, ठीक है। और कुछ सेंटेंस देखते हैं। मैं खा चुका था, मैं खा चुका हूँ। इस दोनों वाक्य के लिए हम क्या बोलेंगे, नेनु तिनेसानु, मैं खा चुका हूँ, मैं खा चुका था। अब तो आपको पूरा समझ में आ गया होगा, है ना, तो आप खुद ही बोलेंगे, मुझे पता है। तो चलिए नई वर्ब के साथ फिर से नए वाक्य देखते हैं, और वो नई वर्ब है आना रावडम, ठीक है। रावडम का मतलब होता है आना। मैं आया हूँ, मैं आया हूँ कैसे बोलेंगे, नेनु अच्छानु, नेनु अच्छानु। मैं आया हूँ, मैं आया था, इसके लिए भी क्या बोलेंगे दोस्तों, बताइए। मैंने बताया अभी, नेनु अच्छानु, है ना, बताया है ना, नेनु अच्छानु। मैं आ चुका हूँ, मैं आ चुका हूँ, नेनु वच्चेसानु, नेनु स्कूल की वच्चेसानु, मैं स्कूल आ चुका हूँ। नेनु स्टेशन की वच्चेसानु, मैं स्टेशन आ चुका हूँ। नेनु गुड़ी की वच्चानु, मैं मंदिर आया हूँ। नेनु गुड़ी की वच्चानु, मैं मंदिर आया हूँ। नेनु मी इंटी के वच्चेसानु, मैं तुम्हारे घर आ चुका हूँ, ठीक है। तो आप चुका हूँ बोलिए, तो आप क्या बोलेंगे तेलुगु में, वच्चेसानु। अगर आपको नहीं याद रहता तो कोई बात नहीं, वच्चानु बोलिए, पर दोनों में से कोई एक बोलिए, ठीक है, याद कर लीजिए। मैं आया था, है ना, मैं आया था, मैं आया था, नेनु वच्चानु। मैं आ चुका था, नेनु वच्चेसानु, ठीक है। मैं आया था, नेनु वच्चानु, मैं आ चुका था, नेनु वच्चेसानु, ठीक है। अब एक और नई वर्ब देखते हैं, चूडडम। चूडडम का मतलब होता है क्या दोस्तों, चूडडम का मतलब होता है देखना। अब अगर बोलना है कि मैंने देखा है या मैं देखा हूँ, तो कैसे बोलेंगे दोस्तों, नेनु चूसानु, मतलब मैं देखा हूँ। अब अगर बोलना है मैंने देखा था, मैंने देखा था, ठीक है, या फिर मैं देख चुका था, मैंने देखा था, इसको बोलेंगे नेनु चूसेशानु, मैं देखा था, नेनु चूसेशानु, मैं देख चुका था, मैं देख चुका था, ठीक है। इसके लिए भी आप क्या बोलेंगे, नेनु चूसेशानु, नेनु चूसेशानु, मैं देख चुका था, मैंने देख लिया है, मैंने देख लिया है, मैंने देखा है, मैं देख चुका हूँ। इन सभी वाक्यों के लिए नेनु चूसेशानु बोलेंगे तो ठीक है, नेनु चूसानु भी बोलेंगे तो भी ठीक है, ठीक है। दोनों में से कोई याद कीजिए। मैं देख चुका था, मैं देख चुका था, इसके लिए भी कैसे बोलेंगे दोस्तों, नेनु चूसेशानु, नेनु चूसेशानु, मिम्मल्नी आपको, नेनु मिम्मल्नी चूसेशानु, मैंने आपको देख लिया है, ठीक है। अब हम देखेंगे कुछ रोज बोलने जाने वाले वाक्य, ठीक है। कुछ डेली यूज सेंटेंस देखते हैं जो अभी तक हमने बेसिक पढ़ा है उसका यूज करते हैं, ठीक है। तो पहला वाक्य है, मैं इलाहाबाद गया हूँ। कहाँ गया हूँ दोस्तों,
मैं इलाहाबाद गया हूँ, मैं इलाहाबाद गया हूँ, इसको बोलेंगे నేను అలహాబాద్కి వెళ్ళాను, నేను అలహాబాద్కి వెళ్ళాను। ठीक है, मैं वहाँ गया था। ठीक है, नया वाक्य है, मैं वहाँ गया था तो बोलेंगे నేను అక్కడికి వెళ్ళాను। ठीक है, गया हूँ, వెళ్ళాను देखा आपने, और यहाँ पे गया था लिखा है तो भी हम क्या बोल रहे हैं, వెళ్ళాను। बिल्कुल समझ लीजिए बेसिक। ठीक है, నేను వెళ్ళాను। अब आपको बोलना है मैं वहाँ से चला गया था, मैं वहाँ से चला गया था, तो आप क्या बोलेंगे, నేను అక్కడి నుండి వెళ్ళిపోయాను। मैं वहाँ से का मतलब होता है అక్కడి నుండి, వెళ్ళిపోయాను चला गया था। ठीक है, चला गया हूँ, వెళ్ళిపోయాను, चला गया था, వెళ్ళిపోయాను। अभी आपको समझाया मैंने, बस उसका इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, है ना। चलिए, मैं खाना खाया हूँ, मैं खाना खाया हूँ कैसे बोलेंगे दोस्तों, నేను अन्नम తిన్నాను, है ना, ऐसे ही बोलेंगे ना दोस्तों। मैं खाना खाया हूँ या फिर मैंने खाना खाया है, इन दोनों वाक्यों के लिए हम बोलेंगे నేను अन्नम తిన్నాను। ठीक है, अब अगर बोलना है कि मैं अभी खाना खाया है, मैंने अभी खाना खाया है, या फिर मैं अभी खाना खाया हूँ, है ना, मैंने अभी खाना खाया है, मैं अभी खाना खाया हूँ, दोनों वाक्य एक ही हैं। तेलुगु में कैसे बोलेंगे, నేను मैंने ఇప్పుడే అన్నం తిన్నాను, अभी खाना खाया हूँ। इपुड़े इसका मतलब होता है अभी। ठीक है, अन्नम తిన్నాను खाना खाया हूँ, इपुड़े अन्नम తిన్నాను अभी खाना खाया हूँ। ठीक है, अब बहुत अच्छा वाक्य आने वाला है, मैंने समोसे खा लिए हैं, मैंने समोसे खा लिए हैं कैसे बोलेंगे दोस्तों, बोलेंगे నేను సమోసాలు తినేసాను। मैंने నేను समोसालू తినేసాను, समोसे खा लिए हैं। ठीक है, ओके। अब देखिए आगे एक और वाक्य है और वो ये है कि मैं तब मैगी खा चुका था, मैं तब मैगी खा चुका था कैसे बोलेंगे, बोलेंगे నేను అప్పుడు मतलब तब, मैगी తినేసాను, खा चुका हूँ తినేసాను, खा चुका था తినేసాను। ठीक है, यहाँ पे देखिए अప్పుడు वर्ड से पता चल जाता है ये पास्ट का वाक्य है। हमारे हिंदी में था आया है ना, देखिए था आया है, इससे पता है कि ये पास्ट का वाक्य है। लेकिन तेलुगु में यहाँ पे जो अప్పుడు वर्ड आया है ना, इससे आपको पता करना पड़ेगा। నేను అప్పుడు मैगी తినేసాను, मैं तब मैगी खा चुका था। ठीक है, अब आगे देखते हैं कुछ और वाक्य। मैं मार्केट आया हूँ, मैं मार्केट आया हूँ कैसे बोलेंगे, నేను మార్కెట్కి వచ్చాను, मैं मार्केट आया हूँ, मैं मार्केट की వచ్చాను आया हूँ। ठीक है, अब अगर बोलना है कि मैं मार्केट आ चुका हूँ, है ना, कोई आपका दोस्त फ़ोन किया है पूछ रहा है मार्केट आए हो क्या, तो आप बोलोगे ना मैं आ चुका हूँ, अगर आप पहले ही से पहुँच गए हो तो तेलुगु में बोलेंगे నేను మార్కెట్కి వచ్చేసాను। क्या बोलेंगे दोस्तों, बोलेंगे నేను మార్కెట్కి వచ్చేసాను, मैं मार्केट आ चुका हूँ। ठीक है, मैं मार्केट काम से आया था, नया वाक्य कैसे बोलना है इसको, मैं मार्केट काम से आया था, तो उसको बोलेंगे तेलुगु में నేను మార్కెట్ పని మీద వచ్చాను, है ना। कैसे बोलेंगे दोस्तों, నేను మార్కెట్కి పని మీద వచ్చాను, मैं मार्केट
मार्केट की तेलुगु में हम कीवर्ड ऐड करते हैं। ये बहुत बेसिक बात मैं आपको बता रही हूँ। तेलुगु में कीवर्ड ऐड करते हैं, हिंदी में नहीं करते हैं। ये अंडरस्टैंडिंग रहता है सबको, ठीक है। मार्केट की पनी मीदा मतलब क्या, काम से। पनी मीदा काम से आया था వచ్చాను। నేను मार्केट की पनी मीदा వచ్చాను, मैं मार्केट काम से आया था, ठीक है। मैं पहले ही आ चुका था, है ना। तो यहाँ पे ये पहले ही वर्ड देखिए, इसका मतलब है मुंदे। मुंदे तो यहाँ पर हमारे हिंदी में है नहीं लिखेंगे, था ही लिखेंगे, है ना। मैं पहले ही आ चुका हूँ ऐसा लिखेंगे प्रेजेंट का के लिए अगर बोलना है। पास्ट का है तो था आता है ना। लेकिन तेलुगु में दोनों बार आपको ऐसे ही बोलना है। నేను ముందే వచ్చేసాను, मैं पहले ही आ गया हूँ। నేను ముందే వచ్చేసాను, मैं पहले ही आ चुका था। నేను ముందే వచ్చేసాను, ठीक है। आगे एक और वाक्य है, मैं मूवी देखा हूँ। నేను मूवी చూసాను, मैं मूवी देखा हूँ। నేను मूवी చూసాను, ठीक है। अब अगर आपको बोलना है कि मैंने मूवी देख लिया है, मैंने मूवी देख लिया है, तो आप बोलेंगे నేను मूवी చూసేసాను। क्या बोलेंगे दोस्तों, बोलेंगे నేను मूवी చూసేసాను। मैंने मूवी देख लिया है या देख चुका हूँ, मैं मूवी देख चुका हूँ, मैंने मूवी देख लिया है। इन दोनों वाक्य के लिए तेलुगु में आप एक ही तरह से बोलेंगे और वो ये है నేను मूवी చూసేసాను, ठीक है। कुछ और वाक्य है, मैं कल मूवी देखा था, मैं मूवी कल देखा था। నేను మూవీ నిన్న చూశాను, నేను మూవీ నిన్న చూశాను, ठीक है। आगे भी वाक्य है, क्या है वो ये है कि मैं मूवी पहले ही देख चुका था। कैसे बोलेंगे, నేను మూవీ ముందే చూసేసాను, నేను మూవీ ముందే చూసేసాను। मैंने मूवी मुंदे पहले ही देख लिया है, देख चुका हूँ, ठीक है। तो ये थी आज की क्लास। और तो अब देख लेते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, पूरा बेसिक आपका हो गया है, बहुत अच्छे से मैंने बता दिया है। नहीं समझ में आया तो फिर से देख लीजिए, ओके। पर इन क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर देना है, बिल्कुल ट्राई कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर देने से होता क्या है कि हमारे ब्रेन में चीज़ें याद रहना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो इसको ज़रूर सॉल्व कीजिए। पहला क्वेश्चन है, मैं गया हूँ। मैं गया हूँ, इसमें क्या होगा बताइए, वेल्तानु होगा कि वेल्लानु होगा, है ना। मैं गया हूँ, वेल्तानु लिखेंगे बोलेंगे या वेल्लानु बोलेंगे, ठीक है। पूरे क्वेश्चन समझिए, देखिए, नहीं भी आ रहा है तो पढ़िए, ठीक है, आपको ज़रूर आएगा। कल गया था, कल गया था, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं, हमारे हिंदी में एक ही कल होता है, चाहे वो यस्टरडे के लिए बोला जाए, चाहे वो फ्यूचर के लिए बोला जाए, यानी टुमारो के लिए। तेलुगु में दो हैं। निन्ना का मतलब होता है पास्ट यानी कल, और रेपू मतलब आने वाला कल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला हूँ। बोला हूँ, इसका क्या बोलेंगे, बोला हूँ का तेलुगु क्या होगा, चप्तानु होगा, चप्पानु होगा कि रेपू चप्तानु होगा, क्या होगा मुझे बताइए, ठीक है। 15 क्वेश्चन है लगभग, पूरे क्वेश्चन आप देखकर समझिए। कल बताया था, कल बताया था, ठीक है। क्या बोलेंगे, निन्ना चप्पानु आमे चप्पिंदी, कौन सा सही है बताइए, ठीक है। खाना बना लिया है, खाना बना लिया है, वो क्या बोलेंगे, खाना बना लिया है, वंटा चेसेस्यानु वंटा आइंदा, दोनों में से कौन सा सही है। अगर दोनों सही है तो भी आप बता सकते हैं, ठीक है, कि मैडम दोनों सही है। वंटा चेसेस्यानु वंटा आइंदा, कौन सा सही है, ठीक है। दे दिया है, दे दिया है में कौन सा सही है, इच्चेसानु या फिर इव्वाल्सिंदे, इच्चेसानु इव्वाल्सिंदे, कौन सा सही है कमेंट में बताइए। अगर आपको बुक चाहिए तो बुक ऑर्डर करिए। बुक में आपके लिए मैंने 2 पेज खाली छोड़े हैं, उसमें आप आपके खुद के नोट्स बनाइए और इन क्वेश्चंस के आंसर भी लिखिए, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल ही दे दिया है, क्या सही होगा, निन्ने इच्चेसानु इव्वकुंडा वेल्लिंदी, दोनों में से कौन सा सही है बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परसों दिया था, कब दिया था, परसों दिया था, तो तेलुगु में परसों को बोलते हैं मोन्ना, क्या बोलते हैं दोस्तों, आंसर तो पता ही चल गया होगा, है ना, मोन्ना बोलते हैं। तो कौन सा सही होगा, मोन्ना इच्चानु कायग कसिया हेस, है ना,
कायग कसिया है, कौन सा सही है? मोन्ना इच्छानु कायग कसिया है, ये कौन सा सही है बताइए। कुछ और क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन है लगभग, बस थोड़े से हैं। ये देखिए, सब्जी लाया था, सब्जी लाया था को क्या बोलेंगे? कूरगायलो तच्चानु कूरगायलो इच्छानु, कौन सा सही है ना। फिर चली गई है, चली गई है, वेलिपोइंदी वेलिलेदू, करंट पोइंदी, करंट चला गया, ठीक है। बस चली गई है, बस वेलिपोइंदी, बस वेलिलेदू, कौन सा सही है ना। वेलिपोइंदी वेलिलेदू, कौन सा सही है? कमेंट करिए, ठीक है। पेमेंट कर दिया है, पेमेंट कर दिया है, पेमेंट चेसानो, पेमेंट कर दिया है, पेमेंट चेसानो, पेमेंट चेल्लिस्तानो, कौन सा सही है बताइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैसे नहीं आए, पैसे नहीं आए को क्या बोलेंगे? डब्बुलु रालेदू डब्बुलु बच्चाई, क्या बोलेंगे? डब्बुलु रालेदू डब्बुलु बच्चाई, कौन सा सही है? कमेंट कीजिए। मूवी देखा था, मूवी देखा था, मूवी चूसानो मूवी की वेल्लानो, मूवी चूसानो मूवी की वेल्लानो, कौन सा सही है बताइए, ठीक है। मूवी नहीं देखा था, मूवी नहीं देखा था, मूवी नहीं देखा था, मूवी चूड़ ले दू मूवी चूसतावा, मूवी चूड़ ले दू मूवी चूसतावा, कौन सा सही है बताइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनेमा गए थे, सिनेमा गए थे, इसको क्या बोलेंगे? क्या है इसका ऑप्शन दोस्तों? सिनेमा गए थे, ऑप्शन है सिनेमा की वेल्लानो, सिनेमा की वेल्लाला, ठीक है। सिनेमा की वेल्लानो, सिनेमा की वेल्लाला, इन दोनों में से आपको कौन सा सही लगता है वो मुझे आंसर कीजिए। जी हाँ दोस्तों, तो ये थे प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट के MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। दोनों तीनों भी सेंटेंस हम एक जैसे ही बोलते हैं, तो क्या डिफरेंस है वो आप समझ गए हैं। अब इसके आंसर आप दीजिए। जी हाँ दोस्तों, अब हम जानेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हमने पिछले लेक्चर में देखा था, उसके आंसर, ठीक है। ट्रेन आ रही है, ट्रेन वस्तोंदी, सूर्य उग रहा है, सूर्य उदयिस्तुन्नाडु, ठीक है। कोरोना फैल रहा है, कोरोना फैल रहा है, कोरोना विसरिस्तुंदी, कोरोना विसरिस्तुंदी। ठंड बढ़ रही है, चली पेरगुतोंदी, ठीक है। आंसर यही है, चली पेरगुतोंदी मतलब ठंड बढ़ रही है। फिर उसके बाद वह नहीं जा रही है, तो क्या बोलेंगे? आमे वेलडम लेदू, ठीक है। हम मार्केट जा रहे हैं, इसको बोलेंगे मेमो मार्केट की वेलतुन्नामो, मेमो मार्केट की वेलतुन्नामो। क्या वह नहीं जा रहा है? क्या वह नहीं जा रहा है? इसका आंसर है अतनु वेलडम लेदा, अतनु वेलडम लेदा। ध्यान से सुनिए, पूरे आंसर चेक कीजिए, ठीक है। तुम अभ्यास करते हो, तुम पढ़ रहे हो क्या? तुम पढ़ रहे हो, इसका आंसर है नुवो चदवतुन्नावा, तुम पढ़ रहे हो क्या? नुवो चदवतुन्नावा, ठीक है। वह आज नहीं आ रहा है, वह आज नहीं आ रहा है, इसको बोलेंगे अतनु इवाला रावडम लेदू, अतनु इवाला रावडम लेदू, ठीक है। मैं खाना खा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ को हम बोलेंगे नेनु अन्नम तिंटुन्नानु, मैं खाना खा रहा हूँ, नेनु अन्नम तिंटुन्नानु। मैं पेमेंट कर रहा हूँ, नेनु पेमेंट चेस्तुन्नानु, नेनु पेमेंट चेस्तुन्नानु। क्या टीचर आ रहे हैं? क्या टीचर आ रहे हैं? तो कैसे बोलेंगे? टीचर वस्तुन्नारा, टीचर वस्तुन्नारा, क्या टीचर आ रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, क्या आज मैच हो रहा है? क्या मैच आज हो रहा है? मैच जరుగుतुंदा इवाला, आज मैच जరుగుतुंदा, ठीक है। क्या तुम आ रहे हो? क्या तुम आ रहे हो? डेली यूज सेंटेंस का ये पूरा लिस्ट है और इसका आंसर है नोवु वस्तुन्नावा, क्या तुम आ रहे हो? नोवु वस्तुन्नावा, ठीक है। तो ये थी आज की पूरी वीडियो। आज इस वीडियो में आपने पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट की पूरी बातें पूरी डिटेल में समझ ली हैं और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आपने देख लिए हैं। तो उसके आंसर जरूर दीजिए और उसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगी। तो इस तरह से वीडियो में पूरी कंटिन्यूटी के साथ रहिए और बिल्कुल A to Z तेलुगु घर पर बैठकर फ्री में सीखिए। जी हाँ दोस्तों, नेनो नन कदा मैं हूं ना। ठीक है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।